Good morning. So, today we are going to talk about John Milton's sonnet on his blindness. Okay? इसको sonnet number 19 भी कहा जाता है. Okay? And it is more commonly called when I consider how my light is spent. Okay? As you know, पहले एक पैटर्न था कि जो सोनेट की फर्स्ट लाइन होती थी उसी को टाइटल मान लिया जाता था. तो ये जो लाइन है व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये इस सोनेट की फर्स्ट लाइन है. ओके, लाइकली रिटर्न इन द मिड 1650s में. ओके, ये लिखा गया था 1650 के अराउंड. ओके, 1650s में लिखा गया था. वैसे 1652 में जब मिल्टन अंधे हो गए थे एट द एज ऑफ 44. ओके, लिखा है ना, आफ्टर मिल्टन लॉस्ट हिज आई साइट. तो उसके खोने के बाद अपनी आंखों को, जब वो ब्लाइंड हो गए थे, तब उन्होंने ये सोनेट लिखा था. ओके, एंड ये जो पोम है ये रिफ्लेक्ट करती है फिजिकल एंड स्पिरिचुअल चैलेंज जो वो फेस करते हैं एज ए ब्लाइंड पर्सन. ओके, मतलब जो अंधा होने के बाद वो चैलेंज फेस करते हैं, ये उस बात पे प्रकाश डालती है. ओके, अब ये पब्लिश हुआ था मिल्टन्स 1673 पोम्स में. ओके, ही गेव इट द नंबर 19. मैंने आपको बताया ना कि इसको सोनेट नंबर 19 भी कहा जाता है, बट इनकी जो पब्लिश्ड बुक थी इसमें जो है इसका नंबर 16 था, तो इसलिए इसके लिए दोनों नंबर यूज़ किए जाते हैं, 19 भी और 16 भी. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. इट इज़ पॉपुलरली गिवन द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस. सबको पता है इसका टाइटल, कि इसका टाइटल क्या है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस है. बट देर इज़ नो एविडेंस दैट मिल्टन यूज्ड दिस टाइटल. लेकिन ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि ये बात जो प्रूव हो जाए कि मिल्टन ने इस टाइटल को यूज़ किया था. सो इट वॉज असाइंड ए सेंचुरी लेटर. तो इसको ना काफ़ी समय के बाद बाई थॉमस न्यूटन के द्वारा 1761 में. ओके, आपको याद रखना है ये वाला ईयर. थॉमस न्यूटन ने 1761 में इसको ये टाइटल दिया था, ऑन हिज ब्लाइंडनेस. ओके, आपको याद रखना है, हो सकता है ये पेपर में आ जाए. ओके, अब ये सोनेट जो है पेट्रार्कन फॉर्म में है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आपको याद रखना है. पेट्रार्कन फॉर्म की राइमिंग स्कीम क्या होती है, ए बी बी ए सी डी ई. ओके, मैंने ऐसे करके याद किया है, अब्बा अब्बा सी डी ई. आप भी ऐसे याद कर सकते हो. ओके, अब हम बात करते हैं इसकी समरी की. ओके, एक साइड हम इसकी लाइन पढ़ेंगे और दूसरी साइड हम इसकी समरी देखेंगे. ओके ओके, लेट्स स्टार्ट. व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, यू नो, जब भी मैं इस बात को कंसिडर करता हूँ, मैं सोचता हूँ. व्हेन आई थिंक, जब मैं सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ, जस्ट ए सेकेंड. जब मैं सोचता हूँ कि हाउ आई वेंट ब्लाइंड, कि मैं कैसे क्या हो गया हूँ, अंधा हो गया हूँ. ईर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, यू नो, बिफोर आई रीच्ड द मिड पॉइंट ऑफ माई लाइफ इन दिस बिग डार्क वर्ल्ड. ओके, क्या समझे हम 4 लाइनों से? ये समझे कि जब वो कंसिडर करते हैं, जब वो सोचते हैं कि हाउ आई वेंट ब्लाइंड, कि मैं कैसे अंधा हो गया, बिफोर आई रीच द मिड पॉइंट ऑफ माई लाइफ. मिड पॉइंट था ना, 44 एज की में उसमें अंधे हो गए थे वो, तो मिड पॉइंट ही हुआ. और इस किस में, इस बिग डार्क वर्ल्ड में, यू नो, एक बहुत बड़ी दुनिया है ना हमारी, तो इस दुनिया में वो क्या हो चुके हैं, मिड पॉइंट ऑफ लाइफ में अंधे हो चुके हैं. ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं. एंड दैट वन टैलेंट, यू नो, ये किस टैलेंट की बात हो रही है, ये टैलेंट हो रही है राइटिंग वाले की, यू नो, जो उनका टैलेंट है ना लिखने वाला. तो जो वन टैलेंट है विच इज़ डेथ टू हाइट, यू नो, जब वो कंसिडर करते हैं, जब वो ये सोचते हैं ना, क्या सोचते हैं, व्हेन आई कंसिडर दैट माई ग्रेटेस्ट टैलेंट कौन सा है उनका, राइटिंग वाला. ओके, विच इट वुड किल मी टू हाइट, मतलब अगर मैंने वो छुपाया ना तो इट वुड किल मी, मुझे मार डालेगा. कैसे, यू नो, कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हमें अंदर अंदर, इनर साइड, अंदर अंदर हमें क्या करती हैं, परेशान करती हैं, हमें मार देती हैं. तो वो ऐसे इस तरह से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अगर वो टैलेंट है ना, वो अगर मैंने छुपाया तो इट वुड किल मी. ओके, वो क्या हो चुका है, लॉस्ड विद मी यूजलेस. वो क्या हो चुका है, इज नाउ यूजलेस. अब वो यूजलेस हो चुका है, क्योंकि अब तो वो यूज़ नहीं कर सकते ना. राइटिंग लिखने के लिए क्या चाहिए, यू नो, वो अब अंधे हो चुके हैं तो वो यूज़ नहीं कर सकते. दो माई सोल लिखा है ना, जस्ट ए सेकेंड, मैं करती हूँ हाईलाइट. दो माई सोल मोर वेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट, यू नो. अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इवन दो, यू नो, इवन दो आई वांट मोर देन एवर टू यूज़ इट टू सर्व गॉड. मतलब कहने का क्या हुआ, इवन दो, मैं चाहता हूँ, आई वांट मोर देन एवर टू यूज़ इट टू सर्व गॉड, मतलब मैं इसको भगवान की सेवा में
यूज़ करना चाहता हूँ, किसको? अपने टैलेंट को। क्या करने के लिए? टू प्रूव टू हिम, कि उन्हें प्रूव करना दैट आई हैव मेड गुड यूज़ ऑफ लाइफ। मैं उन्हें प्रूव करना चाहता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ का अच्छे से यूज़ किया। भगवान ने हमें इस धरती पे कुछ ना कुछ पर्पस से भेजा है। ओके, तो वो चाहते हैं मिल्टन कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने टैलेंट को यूज़ करके भगवान की क्या करूँ? सेवा करूँ। लिखा है ना टू सर्व गॉड, ये लिखा है ना यहाँ पे मेकर। क्या मतलब है मेकर का? यहाँ पे मेकर का मतलब गॉड से ही है। ओके, मेकर उन्होंने गॉड को एड्रेस किया है। तो मैं चाहता हूँ उनकी सेवा करना। माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। क्या मतलब है? मतलब सो दैट ही डजन रिब्यूक मी, सो दैट वो क्या ना करे मुझे, लिखा है ना चाइल्ड मतलब मुझे डांटे ना, फॉर द वे आई हैव स्पेंड माई लाइफ, जिस तरीके से मैंने लाइफ को स्पेंड किया है वो मेरे इस तरीके से, मतलब इस वे को वो पसंद ना करे और मुझे डांटे ना। मतलब जैसे भगवान, उनको लगता है कि भगवान ने उनको राइटिंग स्किल दिया है, उनको लिखने के लिए यहाँ पे भेजा है, और वो उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उनको कैसा लगेगा? मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि भगवान मुझे क्या ना करे, इस बात के लिए डांटे ना कि तुम्हें मैंने किस काम के लिए भेजा था और तुम क्या कर रहे हो। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेवर लाइट डिनाई, आई फॉन्डली आस्क। अब मैंने उनसे पूछा प्यार से, मतलब फॉन्डली वो पूछते हैं, डज गॉड वांट मी, क्या भगवान चाहते हैं, क्या भगवान चाहते हैं टू डू वर्क दैट रिक्वायर साइट, कि अब वो खुद से पूछ रहे हैं, मतलब पूछ रहे हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या भगवान सच में चाहते हैं कि वो काम करें जिसमें ज़रूरत है किसकी? साइट की, मतलब दृश्य की, देखने की। आफ्टर डिनाइंग मी दैट साइट, मतलब वो तो आंखें जो ली हैं वो तो भगवान ने ली है ना, तो मुझे साइट ना देने के बाद भी, मतलब मेरी साइट जाने के बाद भी वो चाहते हैं कि मैं वो काम करूं जिसमें किसकी ज़रूरत है? साइट की ज़रूरत है, आंखों की ज़रूरत है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, इधर पढ़ते हैं, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मामा सून रिप्लाई, गॉड गॉड डट नॉट नीड आइदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट। ओके, लेकिन जो मेरा पेशेंस है, माई इंटरनल सेंस ऑफ पेशेंस होता है ना, जब हम कुछ सोचते हैं तो फिर हमारे एक अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। तो ऐसा ही कुछ जो उनके अंदर का जो पेशेंस है ना, इंटरनल सेंस ऑफ पेशेंस, इन एन एफर्ट टू स्टॉप, उसने क्या किया? एक एफर्ट मारा। क्या एफर्ट मारा? कि रुक जाओ, ये जो तुम्हारे दिमाग में बैड थॉट आ रहे हैं ना, बुरे विचार, इनको रोक दो। मरमर बोला है ना, मरमर मतलब जो अंदर जो हमारे बड़बड़ा रहे हैं थॉट्स। क्विकली रिप्लाई, और उसने जल्दी से क्या किया? उत्तर दिया, गॉड डजन नीड मैंस वर्क और हिज गिफ्ट। भगवान को ज़रूरत नहीं है ना व्यक्ति के काम की, ना उसके गिफ्ट की। ओके, समझ गए ना अब आप? जो हम ये मंदिर पे लेके जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा मतलब प्रीसियस गिफ्ट, तो इन सब की ज़रूरत नहीं है उन्हें। ओके, उन्हें ज़रूरत है किसकी? वो अभी आगे बताएंगे मिल्टन। तो वो ये कह रहे हैं कि गॉड डजन नीड मैंस वर्क और हिज गिफ्ट, भगवान को ज़रूरत नहीं है ना उसके काम की, व्यक्ति के, ना उसके गिफ्ट की। गॉड हैज़ एवरीथिंग ना, भगवान के पास तो सब कुछ है, तो भगवान को ज़रूरत नहीं है। बियर हिज माइल्ड योग दे सर्व हिम बेस्ट। ओके, यहाँ पे पढ़ते हैं, बियर हिज माइल्ड योग दे सर्व हिम बेस्ट। ओके, मतलब हूएवर, जो भी कोई, बेस्ट ओबे गॉड्स कमांड सर्व हिम बेस्ट, जो भी भगवान की आज्ञा का पालन करता है, उनकी कमांड को स्वीकारता है, वो ही उनकी सच्ची सेवा करता है। ओके, जैसे भगवान ने हमें बताया है ना कि क्या बताया भगवान ने हमें? बताया ना व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट। तो बस जो उन्होंने हमें कमांड दी है हमें उनका पालन करना है। ओके, उन्हें हमारे गिफ्ट नहीं चाहिए। ओके, ना ही उन्हें हमें ऐसा चाहिए कि जैसे मिल्टन को लग रहा है कि राइटिंग, मतलब मैं राइटिंग के पर्पज़ से आया हूँ, तो राइटिंग नहीं लिखूँगा तो भगवान उसका क्या करेंगे? मिल्टन को डांटेंगे। तो उनको ये सब नहीं चाहिए। ओके, बस उनको क्या करना है? हमें जो गॉड की कमांड है उसको ओबे करना है, उनका कहना मानना है। भगवान ने हमें रास्ता दिखाया है कि हमें किस रास्ते पे चलना है, क्या सही है क्या गलत है। ओके, तो वही उनको बेस्ट उनकी सेवा करेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हिज स्टेट इज किंगली। वो क्या है? उनका राज्य तो किंगली जैसा है ना, मतलब वो एक तो राजा है ना, ही इज़ लाइक ए किंग। भगवान के पास सब कुछ है, आपको बता दिया मैंने ऑलरेडी, सबको पता है। तो वो कैसे हैं? ही इज़ लाइक ए किंग, वो एक राजा की तरह है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, बस 4 लाइन और हैं अपने हमारे पास।
थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। क्या मतलब है यहाँ का? यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि हजारों लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल क्या कर रहे हैं? रश, भागते हैं, अराउंड एट हिज बिडिंग, उनकी एक किस पे? उनके एक आदेश पे क्या करते हैं? क्रॉसिंग लैंड एंड सी विदाउट रेस्ट। वो क्या करते हैं? भगवान मतलब क्रॉस कर देते हैं लैंड, लैंड मतलब ज़मीन को, सी समुद्र को, बिना आराम किए। हज़ारों लोग करते हैं, कर ही रहे हैं, रात दिन पूरी दुनिया क्या कर रही है? भागने में लगी है, तो वो कर देते हैं। एंड दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट एंड दोज एंड दोज हु सिंपली वेट फॉर हिज कमांड ऑल्सो सर्व हिम। और वो लोग जो सिंपली इंतज़ार करते हैं भगवान की कमांड का, वो क्या करते हैं? उन्हें सर्व करते हैं, अच्छा से सर्व करते हैं। ये लाइन मेरी फेवरेट है। कौन सी वाली? ये वाली। मैंने इसका स्टेटस भी लगाया था, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। मतलब जो लोग अपनी पारी का इंतज़ार करते हैं ना, वो भी क्या है? वो भी एक भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। ओके, तो क्या करना है हमें? वी हैव टू कीप पेशेंस। ओके, हमें पेशेंस रखना है। जब भगवान की नज़र हम पे आएगी ना, तो हमारे साथ भी क्या होगा? थिंग्स विल बी ईजी फॉर अस। ओके, थैंक यू।